नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। ग्वालियर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ और एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवारों को टक्कर मारी है। सड़क पर खड़े दो स्कूटर सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर सवार 4 लोगों को चोटें आई हैं। हादसे के बाद कार सवार कार सहित फरार हो गया। तानसेन रोड के शिव शक्ति मंदिर के पास ये घटना हुई है और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ग्वालियर थाना पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है। तो ग्वालियर में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहां पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवारों को टक्कर मारी। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी सामने आया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार कार आती है। वहां पर कुछ लोग स्कूटर पर सवार खड़े होते हैं, आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और बहुत ही तेजी से कार उनकी तरफ आती है, उनको टक्कर मारते हुए रौंदते हुए वहां से चली जाती है। और इस भयंकर सड़क हादसे में 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया है। हादसे के बाद कार सवार कार सहित फरार हो गया। ये तस्वीरें देखिए, आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार कार चालक लोगों को टक्कर मारते हुए वहां से निकल जाता है। तानसेन रोड के शिव शक्ति मंदिर के पास ये घटना हुई है। देखिए तस्वीरें, 3 से 4 लोग वहां पर मौजूद थे, स्कूटर पर सवार थे, आपस में कुछ बातचीत इत्मीनान से कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है, उन्हें टक्कर मारते हुए वहां से चली जाती है। तो ग्वालियर से दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ग्वालियर थाना पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपको दिखाना भी जरूरी कि किस तरीके से आप देख सकते हैं रफ्तार का कहर। रोड के किनारे हम कह सकते हैं खड़े हुए थे ये लोग जो स्कूटर पर सवार थे, बातचीत आपस में कर रहे थे, लेकिन इनको अंदाजा भी नहीं था कि एक तेज रफ्तार कार उनके पास चली आ रही है। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने इन सभी को उड़ा दिया। सभी को चोटें आई हैं, 4 लोगों को इसमें चोटें आई हैं उपचार के लिए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। रफ्तार का कहर ग्वालियर में और तानसेन रोड की यह घटना बताई जा रही है। ग्वालियर पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ, आइए उन्हीं की तरफ रुख कर लेते हैं। सुशील, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं सीसीटीवी में, जो कुछ लोग थे स्कूटर पर सवार थे, वो इत्मीनान से आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कब तक इस कार चालक को पकड़ पाती है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के तानसेन रोड इलाके का पूरा ये घटनाक्रम है। शिव शक्ति मंदिर के पास मेन रोड पर 2 जो बाइक थी वो खड़ी थी स्कूटर, और दोनों के सवार आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान पीछे से एक तेज़ बेकाबू रफ्तार कार आई और उस कार ने इन दोनों स्कूटियों को टक्कर मार दी, और जिसमें जो 4 लोग यहाँ बैठे हुए थे वो कम से कम 10 से 15 फीट दूर जाकर गिरे और चारों जो लोग थे उनको चोटें आई है। और इस हादसे के बाद कार चालक तेज़ी से कार को ब्रेक करने के बाद फरार हो गया। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कार तेज़ी से लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार नंबर ट्रेस कर लिया है पुलिस ने। इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है कार चालक के खिलाफ, और जो 4 लोग हैं जिन्हें चोटें आई थी उनका अस्पताल में इलाज भी कराया गया है। लेकिन इसमें 2 बातें सामने आई। एक बात तो ये है कि सीसीटीवी में पूरा जो वाकया कैद हुआ उसमें सबसे जो अहम बात यह है कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कार आई, तेज़ी से शहर के इस इलाके से गुजरी। तो कहीं ना कहीं किन परिस्थितियों में ये कार इतनी तेज़ थी, क्या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी या फिर वो अनियंत्रित हो गई थी, इन सब की तस्वीर सामने जब आएगी, जब उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी। दूसरा एक पहलू ये बिल्कुल सही बात कही सुशील आपने कि सवाल यही है कि इतनी तेज रफ्तार से ये चला क्यों रहा था, क्या शराब के नशे में था? कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। बहुत धन्यवाद सुशील आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में एक बार फिर से दिन दहाड़े ट्रक कटिंग का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। 17 सेकंड का यह वीडियो देवास रोड का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देखिए, हाईवे पर दो युवक बाइक पर सवार होकर ट्रक से सफेद बोरी को शातिराना अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में चोरी करते हैं। वीडियो में बाइक सवार युवक पीछे आसानी से बाइक पर ही ट्रक के अंदर पैरों में बोरी दबाकर नीचे गिरा देता है एक युवक, और दूसरा युवक जो पीछे पीछे से आ रहा होता है, युवक दूसरे को बाइक पर बैठा लेता है। बाइक सवार युवकों का यह स्टंट बेहद जानलेवा था। स्टंट कहें या हम चोरी कहें, जो जरा सी चूक में दोनों युवकों की जान भी ले सकता था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, विकास जुड़े हैं फोन पर। विकास, चोरी तो है ही, लेकिन ये जानलेवा चोरी हम कहेंगे? जी बिल्कुल, चोरी की वारदात है और ये जोखिम भरी है। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो वीडियो के माध्यम से वायरल हुआ हो। इस इलाके में अक्सर इस तरह की चोरी की वारदातें होती रही हैं। जो शाजापुर, उज्जैन और देवास के खासकर इलाके में एक गिरोह सक्रिय रहता है, उसकी एक वारदात अक्सर रहती है। हालांकि पूर्व में भी इस तरह के कई गंभीर अपराध निकलकर सामने आए हैं, उसमें पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। लेकिन इसके बाद ये उज्जैन जिले का एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें ट्रक से चोरी हो रही है। हालांकि इससे पूर्व में इन्हीं चोरों से, इन्हीं गिरोह से बचने के लिए सीसीटीवी से लैस करके वाहनों को भेजा जाता था, चूंकि खासकर एक एरिया में अक्सर इसी पैटर्न पर चोरी हुआ करती थी। बहरहाल ये एक वीडियो फिर से वायरल होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। और चूंकि ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। इंदौर का आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम इंदौर के दौरे पर हैं। सीएम ने यहां लोधीपुरा में 1 किलोमीटर तक हाथ ठेला चलाकर आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा किए। सीएम इस मौके पर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की सामग्री एकत्रित करेंगे। वहीं सीएम शिवराज गौरव दिवस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। नेहरू स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होगा। इसमें प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल और मनोज मुंतशिर अपनी प्रस्तुति देंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, रोड शो यहां पर सीएम शिवराज का बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करते हुए। और इससे पहले तस्वीरें राजधानी भोपाल में देखने को मिली थी जब सीएम शिवराज सड़कों पर निकले थे। अब इंदौर में सीएम शिवराज सड़कों पर निकले हुए हैं और आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित कर रहे हैं। जनता का प्यार भी उनको खूब मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आपको नजर वहां पर आ रही होगी। तो गौरव दिवस का कार्यक्रम भी है, गौरव दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग हैं जो बच्चों को खिलौने देते हुए सीएम शिवराज को नजर भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन में देश के किसानों को तोहफा दिया। पीएम मोदी ने एक क्लिक करके पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के खातों में सीधे सीधे 2-2 हजार रुपए की धनराशि भेज दी। वहीं गरीब कल्याण सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पीएम मोदी ने भारत की तस्वीर बदल दी है। यूपीएससी में सवाल पूछे गए कि इंदौर और भोपाल इतना स्वच्छ और ग्रीन क्यों है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता के लिए जन जन को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की मोदी जी से तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और वल्लभ भाई पटेल दिखते हैं। गांधी जी ने जनता को आंदोलन से जोड़ दिया था। स्वच्छ आंदोलन में, स्वच्छता आंदोलन से जनता को मोदी जी ने भी जोड़ा है। आज के कार्यक्रम गरीब कल्याण सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी से हुआ करते थे, सरकार दूसरी थी। उस समय जब हम विदेश यात्राओं पर जाते थे तो मैं सच बताऊं, भारत को इज्जत और सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था। गर्व होता है ये कहते हुए 2014 के बाद भी हम दुनिया के देशों में गए, प्रधानमंत्री बदल गए, प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, तो भारत को देखने की नजर बदल गई। किसी को अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। मैं कहता हूं खुद, और कहता हूं तो मुख्यमंत्री के नाते नहीं कहता।
राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते नहीं कहता, मैं भारत के नागरिक के नाते यह बात करता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति में इतनी क्षमता, बिना थके, बिना रुके, दिनों रात केवल काम काम और काम, एक दिन छुट्टी नहीं ली। गांधी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों का त्रिवेणी संगम दिखता है। बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों ने विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दोनों राज्यसभा उम्मीदवार भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंची, जहां सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दोनों का भव्य स्वागत किया। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में देख सकते इसमें कल्पना न की गई हो और वो सामने आ जाए तो मान के चलिए ना कि गहराई से गोता लगाने वाले के हाथ में यदि मोती आ जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। किस तरीके से क्या सूचना दी गई आपको, अगर आप बता सकें? हाँ जी, हाँ। वहाँ से ये सूचना दी गई थी कि आप 2 जोड़ी कपड़े लेकर भोपाल आ जाएं, और कोई सूचना नहीं दी गई थी। बस देखिए, कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की मैंने शुरुआत करी थी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और उसके बाद जिला पंचायत का 2 बार में चुनाव लड़ी। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज पार्टी ने मुझे राज्यसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मातृशक्ति दोनों बहनों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। महिला अधिकारों के संरक्षण की बात भी उन्होंने कही है। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी जिन्होंने 50% आरक्षण दिया था, और आज उन्होंने दोनों ही उम्मीदवार बहनों को उतारा है। जबलपुर को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नई फ्लाइट की सौगात दी। उन्होंने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर फ्लाइट का शुभारंभ किया। साथ ही डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्यों की भी समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जबलपुर सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए संस्कारधानी है। कहा कि पिछले 10 महीनों में जबलपुर की कनेक्टिविटी बढ़ी है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ हो गई। भोपाल में इस बार सिर्फ महिला ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेंगी। इंदौर, ग्वालियर में सीट एससी महिला के लिए रिजर्व हुई है। 26 जिले अनारक्षित किए गए हैं। 52 जिले पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीटें आरक्षित हैं। ओबीसी के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित की गई। ये पिछली बार से आधी ही है। तो ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा, इंदौर में एससी के लिए आरक्षित है सीट। वहीं 4 पंचायतों ओबीसी के खाते में गई, जो कि पिछली बार से आधी हैं। ओबीसी के लिए जिला पंचायत गुना, शाजापुर, अनारक्षित महिला भिंड, निवाड़ी, विदिशा, शहडोल और उमरिया। मध्य प्रदेश में 99 नगर पालिकाएं हैं। इनमें से 28 नगर पालिकाएं ओबीसी के लिए आरक्षित की गईं। 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। 15 अनुसूचित जाति के लिए, 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं सीटें। वहीं महिलाओं के लिए 25 नगर पालिकाएं अनारक्षित होंगी। महापौर पद के लिए आरक्षण पहले जैसा ही रहेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में अब उज्जैन के संत अतुलेशानंद सरस्वती महाराज भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हर मंदिर से साईं की मूर्ति हटाई जाए। इस लड़ाई में हम शंकरानंद के साथ हैं।
उन्होंने कहा कि साईं की पूजा भगवान के साथ करना गलत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों छिंदवाड़ा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाराज हो गए थे। शहर के छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर में दर्शन के दौरान साईं बाबा की प्रतिमा को देखकर भड़क गए थे और उसके बाद मंदिर से साईं की प्रतिमा को हटा दिया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा है कि साईं चांद मियाँ है, तो निश्चित रूप से वो चांद मियाँ है और किसी भी साईं का वो भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। वो मस्जिद में रहने वाले एक फकीर है, भगवान नहीं है, उनका मंदिर नहीं बनेगा और ना भगवान के साथ उनकी पूजा की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो कदम उठाया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का मैं समर्थन करता हूँ और सदैव उनके साथ खड़ा रहूंगा इस युद्ध में। निश्चित रूप से साईं बाबा की पूजा नहीं होना चाहिए, ना कोई मंदिर होना चाहिए। जय महाकाल। खबर सागर से, जहां जंगल से लकड़ी ले जाने से रोकने पर एक आदिवासी वृद्ध की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला मालथौन थाना क्षेत्र का है। जंगल से जलाऊ लकड़ी ले जाने से रोकने पर गांव के ही 4 आरोपियों ने आदिवासी बुजुर्ग दंपति पर लाठियों से हमला कर दिया। मारपीट में वृद्ध की मौत हो गई, वहीं पत्नी घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनकी एक टपरा बना हुआ है जहां पर दोनों पति पत्नी साथ में रहते थे। तो कल रात में 9-10 बजे की बात होगी ये लगभग। तो ये गांव के यहाँ बेसरा के ही लकड़ी लेने के लिए ये जंगल में गए थे। तो जो मृतक सोमत सिंह ने मना किया था कि यहाँ से लकड़ी लेकर। मध्य प्रदेश में काले धन के एक और कुबेर पर ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा। मंदसौर में पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और बर्खास्त सचिव के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी, जिसमें करोल बाग अरविंदो के सामने 2 फ्लैट, भोपाल के हर्षवर्धन नगर में एक 3 मंजिला मकान, दलोता में एक 3 मंजिला मकान के कागजात मिले हैं। वहीं 17 हेक्टेयर खेती की जमीन, कई गाड़ियां, सोने चांदी के जेवर और नगद राशि भी बरामद हुई। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। उन्होंने फर्जी तरीके से चल रहे निजी कॉलेजों की मान्यता खत्म करने की मांग की। जांच के बिना कॉलेजों को संबद्धता देने का आरोप भी लगाया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल, कुलपति, कुलसचिव मौके पर पहुंचे। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में 1 महीने का बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया, जहां ज्ञात आरोपी ने तड़के करीब 4 बजे अस्पताल के महिला वार्ड से बच्चा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज हुई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में एक आरोपी काले रंग का थैला लेकर भागते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। इंदौर के पास रहने वाले मिर्च व्यापारी देवकर्ण चौहान का ईश्वर के प्रति अद्भुत प्रेम है। इसी प्रेम के चलते वो पिछले 13 सालों से जमीन पर सो रहे हैं और बाहर का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। देवकर्ण ने धार्मिक आस्था के चलते 4 देवी देवताओं की शादी का 11 दिवसीय आयोजन रखा। उनका कहना है कि धर्म पिता ईश्वर का आदेश है, इसलिए मैंने ये 11 दिनों का कठिन आयोजन रखा है। सिवनी के बेंच टाइगर रिजर्व के खबासा बफर जोन में नाइट सफारी के दौरान बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पोखर पर पानी पीते हुए नजर आई। वहीं कुछ देर के बाद जब पर्यटकों की गाड़ी पीछे लौटी तो बाघिन अपने शावकों के साथ सड़क पर घने जंगलों की ओर जाती हुई नजर आई है। पर्यटकों को ये दोनों नज़ारे काफी करीब से देखने को मिले। रायसेन के नूरगंज में बैलगाड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सर्व समाज समिति ने किया। बैलगाड़ी रेस में आसपास के जिलों के सभी किसान शामिल हुए। प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आने वाले किसान को 15,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। जो पहली पर्ची उठी है हान सिंह भाई, सभी टीमों के ओनर मंच पर आ जाएं।
बेल